अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके इस ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम आपको क्या मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समात हुई है और उसके अंदर क्या फैसला हुआ है और आपको बताता जाऊं कि इसके अंदर आपको ग्रुप इंश्योरेंस की जितनी भी रकम है कि आपको मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली। इंशाल्लाह तमाम डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि ग्रुप इंश्योरेंस होता क्या है। तो ग्रुप इंश्योरेंस एक ऐसी रकम होती है जो कि सरकारी मुलाजमीन की वफात के बाद उनके अहले खाना को अदा की जाती है, लेकिन इस समात इस बात की हो रही है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो काटी जाती है हर माह हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर से, वो उनका बुनियादी हक होता है, तो उनके वफात से पहले ही उनको मिली जानी चाहिए, ना कि वफात के बाद। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि समात के बारे में कौन से फैसले हुए हैं और क्या फैसले हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यूज, जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ब्लैक कर दें। आपको पता होगा ग्रुप इंश्योरेंस का जो एक केस है वो हाई कोर्ट के अंदर काफी टाइम से चल रहा है और इसके अंदर काफी ज्यादा फैसले वगैरह भी किए गए थे। बार बार समात दी जाती थी, बार बार एक नई तारीख दी जाती थी। 2025 से लेकर अब तक तकरीबन पहले 3 समातें हो चुकी हैं और इसके अंदर अब आखिरी समात कुछ दिन पहले हुई है और उम्मीद की जा रही थी कि इस समात के अंदर ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर फैसला होगा और ग्रुप इंश्योरेंस की जितनी भी रकम होगी वो हमारे सरकारी मुलाजमीन को हासिल हो जाएगी। और वैसे भी उनको बुनियादी हक है, उनको मिलना चाहिए, और क्योंकि भी वो रकम होती है जो कि उनकी तनख्वाह के अंदर से काटी जाती है। और चाहे ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हो या फिर कोई और पैसा हो, तो ये एक ऐसी रकम होती है जो कि आपकी मेहनत की रकम होती है, आपकी मेहनत का फल होता है। आपकी जो तनख्वाह में से रकम काटी जाती है जो कि इंडायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपकी तनख्वाह से काट के आपको बाकी की रकम जो है अदा की जाती है। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि वो रकम जो आपने मेहनत करके खून पसीने से कमाई होती है वो आपके मरने के बाद आपके अहले खाना को दी जाए, जबकि उस पे हक ही आपका है। तो इस बारे में ये तमाम तर जो समात हुई थी, आज बहुत उम्मीद थी इस समात से हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन है कि हमारे मुतालबात मान नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ हो कि हर बार की तरह इस बार भी हमें एक नई तारीख दे दी गई और बहाना ये बनाया गया कि जो भी हमारे जज साहिबान है उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जज किसी मसरूफियत की वजह से बिजी है, इस वजह से आपको एक नई डेट दे दी गई है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या जो इतने लाखों मुलाजमीन है जो कि काफी टाइम सड़क पर बैठे रहे और अपने मुतालबात मनवाने के लिए रोडों की दर दर की ठोकरें खाते रहे, उनके लिए इतना भी टाइम उनके पास नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए आके समात करें और इनके मुतालबात सुन सकें। तो हमारे सरकारी मुलाजमीन को अब कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि इस बार उनके मुतालबात हुकूमत जरूर मान ले। आपके इसके बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल है या कोई भी मुतालबा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके तमाम तर सवालात के जवाब जरूर देंगे और आपकी आवाज़ हुकूमत तक जरूर पहुंचाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है कि वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।